हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 7.2। ओके, अब उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, इन ए स्क्वायर से ड्रॉ टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया सच दैट ट्रायंगल्स। ओके, ये तो कल हमने डिस्कस कर दिया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तभी ऐसा हो पाएगा, है ना। 8 नंबर, draw a rough sketch of a two triangles that they have 5 pair of congruent part but still the triangles are not congruent। ठीक है, आपको क्या बोला है कि 5 पेयर हैं इक्वल, बट तब भी जो हमारा ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो अब आप देखिए 5 पेयर इक्वल है तो 5 पेयर में इक्वल क्या आएगा। आप ऑब्जर्व कीजिए पहले कि आपको बोल रहा है कि आप देखिए पहले आइडिया क्रिएट कीजिए। आपको बोल रहा है कि 2 ट्रायंगल हैं और इन दोनों ट्रायंगल के जो 5 पेयर हैं वो इक्वल हैं, है ना। ये 5 पेयर मान लीजिए ABC है और PQR है, ये 5 पेयर इक्वल हैं बट ट्रायंगल मेरा तब भी जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो 5 पेयर इक्वल है तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि तीनों साइड उसमें नहीं आ सकता है। तीनों साइड अगर इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई SSH। तो और 3 एंगल नहीं आएंगे तो 5 पेयर में 3 साइड नहीं हो सकते हैं। 5 पेयर में आपको तीनों एंगल लेना पड़ेगा और 2 साइड लेना पड़ेगा, है ना, तभी ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, अब आप क्योंकि एक ट्रायंगल में 3 साइड और 3 एंगल और टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं तो 6 कंपोनेंट में बोल रहा है 5 कंपोनेंट अगर इक्वल है तब भी बोल रहा है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो उसमें 5 में हम क्या ले सकते हैं, तीनों साइड अगर ले लेंगे तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमें जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, 3 एंगल और 2 साइड। तो ये दोनों साइड मान लीजिए ले लेते हैं, ये साइड और ये साइड, है ना, ये साइड और ये साइड। ठीक है, और तीनों एंगल, ये एंगल मान लीजिए इसके बराबर है ना, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल मान लीजिए तब किसके बराबर हम ले लेंगे, ये एंगल जो है वो इसके बराबर कर लेते हैं और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर। ऐसे ही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा हमको। तो देखिए इससे क्या होगा ना कि ये जो ए से इसका क्राइटेरिया है वो यहाँ फॉलो नहीं हो पाएगा। ए से इसका क्राइटेरिया SSA है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है SS, लेकिन A जो है वो यहाँ पे चला आया, है ना। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे आप 2 ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें 5 कंपोनेंट इक्वल है बट स्टिल द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, आपको पहले ही मैंने बताया कि आप 5 कंपोनेंट में किस किस को इक्वल लेंगे, 3 एंगल को इक्वल लेंगे और 2 साइड को। क्यों ऐसा करेंगे वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगर 3, इसमें पॉसिबिलिटी एक और है, 3 साइड और 2 एंगल की भी पॉसिबिलिटी है, बट 3 साइड और 2 एंगल अगर हम ले लेंगे तो ट्रायंगल हम ऑटोमेटिकली SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो उसके इस केस में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं लेना है तो आपको 2 साइड लेना पड़ेगा और 3 एंगल, और जो एंगल्स का पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा ना, SS कॉन्ग्रुएंस रूल आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए देखिए ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो इसके बीच वाला जो एंगल है वो किसी दूसरे एंगल के बराबर हो जाए। इसका बीच वाला एंगल इसके बराबर अगर हो जाएगा तो आपका ट्रायंगल SS कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो ये वाला एंगल है, मान लीजिए अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री आपको कहीं और बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल में यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। मैंने आपको एक आइडिया दी कि कैसे आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि इन इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, व्हाट क्राइटेरियन डिड यू सी। बोल रहा है अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट है, आर टू बी कॉन्ग्रुएंट, नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट एंड व्हाट क्राइटेरियन डिड यू सी। देखिए ये एंगल इसके बराबर है, एक एंगल A आ गया, ये एंगल इसके बराबर है ना। तो हमको 2 एंगल है तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया है, AS से, है ना। तो यानी ये वाला जो साइड है इसके बराबर आना चाहिए। तो कौन सा क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, A से। तो एडिशनल पार्ट आपको क्या चाहिए, BC इज इक्वल टू RQ, BC इज इक्वल टू RQ, यही एडिशनल पार्ट चाहिए।
तो और किस क्राइटेरिया से हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे? बाई ए से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी इजी है ना। 10 नंबर देखिए, 10 नंबर भी इजी। एक्सप्लेन वाई ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी क्यों कॉन्ग्रुएंट है? तो देखिए ये एंगल जो है इसके बराबर है, ये 90 डिग्री है ना, और ये वाला जो साइड है इसके बराबर है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था, तो इसमें देखिए ए एस, हमने ये कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं पढ़ा है ए एस, तो हमको तो लेकिन एक्सप्लेन करना है कि स्टिल दे आर कॉन्ग्रुएंट वाई। तो हमने एक चीज़ पढ़ा था, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एक्स है मान लेते हैं, इसको मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहा हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आपको तो ए से कॉन्ग्रुएंट रूल चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एस आ रहा है, तो ये हमारे पास कोई कॉन्ग्रुएंट रूल नहीं है। दो एंगल है तो उसके बीच वाला साइड इक्वल होना चाहिए ना, तो ऐसा लेकिन नहीं हो रहा है ना। तो इसमें हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि तीन एंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं एक्स, ये तो 90 है, तो ये भी एक्स होगा और ये 90 है, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। हमको पता करना है कि y और z इक्वल है या नहीं, है ना। ऐसा क्वेश्चन था आपके बुक में, एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया है वीडियो में। तो x प्लस जेड प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो x प्लस जेड प्लस 90, दोनों साइड माइनस 90 कर दे रहे है ना, दोनों साइड माइनस 90 कर दे रहे हैं, दोनों साइड अगर हम माइनस 90 कर देंगे तो ये 0 हो गया, इधर भी 90 हो जाएगा। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया, 90, है ना। आपको किसका वैल्यू निकालना है, जेड का, क्योंकि x तो ऑलरेडी इक्वल है ना, तो x एक तरह से गिवन है, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड हम माइनस एक्स कर दे रहे हैं, दोनों साइड माइनस एक्स कर दे रहे हैं, है ना। तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, जेड का वैल्यू 90 माइनस एक्स। तो जेड का वैल्यू आपको पता चल गया, जेड का जो वैल्यू है वो 90 माइनस एक्स है। अब इसी तरह यहाँ पे वाई का वैल्यू निकालिए, वाई का वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। वाई का वैल्यू सेम मेथड से, एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू 90 माइनस एक्स आएगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जेड इज इक्वल टू वाई हम बोल सकते हैं ना, जेड इज इक्वल टू वाई हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे जेड यानी ये y है तो ये भी y हम लिख सकते हैं, है ना। जेड इज इक्वल टू वाई, आप देख रहे हैं ना, जेड इक्वल टू वाई हो गया। तो अब आप देखिए आपका कॉन्ग्रुएंस रूल यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, कैसे हो रहा है वो देखिए। अब आपका यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई हो रहा है, जेड इज इक्वल टू वाई एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और दोनों के बीच वाला एंगल इक्वल है। अब यहाँ पे x को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो देखिए बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, है ना। तो अब आप इसको याद ही रखिए कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, है ना। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। इसको हमने प्रूव भी किया कि कैसे अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा एंगल इक्वल होगा, है ना। So I hope you understood question number 10 also. Okay, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग कुछ एक्टिविटी देखते हैं, ठीक है। ये एक्टिविटी आप कीजिएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, पहला एक्टिविटी, कंसीडर कट आउट ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ स्क्वायर, यूज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ द स्क्वायर. How does the idea of corresponding part under congruence apply? Are these corresponding sides are their corresponding diagonal, है ना। Are their corresponding sides are their corresponding diagonals, है ना। So आपको बोला दो डिफरेंट साइज के स्क्वायर कट कर लीजिए, यूज मेथड ऑफ सुपरपोजिशन टू फाइंड आउट द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये आप कर सकते हैं, इजी है। मैं आपको जैसे दिखा दे रहा हूँ कैसे आप करेंगे। दो डिफरेंट साइज के स्क्वायर कट कर लीजिए आप, ठीक है। पहले तो दो डिफरेंट साइज के स्क्वायर
चलिए हम लोग पहले दो डिफरेंट साइज के स्क्वायर कट कर ले रहे हैं। मान लीजिए एक स्क्वायर हमारा ये है और दूसरा स्क्वायर है ये हमारा दूसरा स्क्वायर है ना। सो जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा इसको, हाँ चलिए एक मिनट। अब जैसे मान लीजिए ये दोनों स्क्वायर है हमारे, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है कि ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। तो कैसे हम चेक करेंगे? इसको हम उठा के इसके ऊपर ले जाते हैं, है ना। इसको हम उठा के इसके ऊपर ले जाएंगे तो अब आपको देखना है कि ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, नहीं इक्वल, क्योंकि सुपर पोजिशन करने पे देखिए जो साइड है वो छोटा पड़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, दो स्क्वायर अगर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब सारे साइड इक्वल होने चाहिए। अगर सारे साइड इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं ना। तो हमारे पास स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का क्या क्राइटेरिया हम बोल सकते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, हम ये क्राइटेरिया बोल सकते हैं, है ना। सो अब मेरे ख्याल से इसका आंसर हम लोग को मिल गया कि अगर दो डिफरेंट साइड्स के स्क्वायर कट करेंगे और सुपर पोजिशन करेंगे तो अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट होना है तो क्या होना पड़ेगा? सारे साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, है ना। एंड हाउ डज द आइडिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अंडर कॉन्ग्रुएंस अप्लाई? अब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो इसमें स्क्वायर में तो आप ऑलरेडी देखिए कि इसमें मान लीजिए कि हम लोग चलिए वैसा स्क्वायर लेते हैं जिसमें दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना। वैसा स्क्वायर लेते हैं जिसमें दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम स्क्वायर ले रहे हैं अपना ऐसा, एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। और दूसरा स्क्वायर एक लेते हैं, मान लीजिए एक दूसरा स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर, अब हमको देखना है कि ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो ये दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इसको इसके ऊपर सुपर पोजिशन करेंगे। देखिए दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे दो अलग अलग स्क्वायर है, एक ही स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है ना। तो आप कैसे पता चल रहा है? सारे साइड इक्वल आ रहे हैं ना। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का इसमें क्या क्राइटेरिया होगा? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का देखिए, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का इसमें क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा? सारे एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सारे साइड और डायगोनल भी इक्वल होते हैं, तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है ना। क्योंकि ये डायगोनल भी इस डायगोनल के बराबर होगा, है ना। और ये डायगोनल जो है इस डायगोनल के बराबर होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, इसको सुपर पोज करके फिर भी वही आएगा हमारा, है ना। क्योंकि ये डायगोनल एक्चुअली यहाँ से मूव नहीं कर पाएगा, बट आप ऑब्जर्व कीजिए कि डायगोनल भी सेम ही आएगा ना, उसी तरह का। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हम किसी को भी ले सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो सारे एंगल, सारे साइड और सारे डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से कर सकते हैं। नाउ सेकेंड, व्हाट हैपन इफ यू टेक सर्कल? तो सर्कल अगर आप ले रहे हैं तो कॉन्ग्रुएंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं, दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक सेंटर और एक रेडियस चाहिए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? सेंटर और रेडियस। तो दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा। दो सर्कल तभी कॉन्ग्रुएंट होगा जब उसका रेडियस इक्वल होगा। अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो सर्कल हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, है ना। दो सर्कल, जैसे ये दोनों सर्कल देखिए आपका कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट है? ये दोनों सर्कल इसलिए कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि दोनों का रेडियस इक्वल नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंस का क्राइटेरिया होना चाहिए कि
दोनों का रेडियस इक्वल होना चाहिए। देखिए ये दोनों का रेडियस इक्वल नहीं है, इसलिए सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सर्कल के कॉन्ग्रुएंस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, दोनों का रेडियस जो है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये सिंपल एक्टिविटी है, आप सारे सिंपल एक्टिविटी अपने घर पे कर सकते हैं। तो एक रेगुलर हेक्सागन अगर आप ले रहे हैं तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके सारे साइड इक्वल होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्टिविटी नंबर 4, टेक टू कॉन्ग्रुएंट कॉपी ऑफ अ ट्रायंगल बाय पेपर फोल्डिंग, इन्वेस्टिगेट इफ दे हैव इक्वल एल्टीट्यूड, है ना, डू दे हैव इक्वल मीडियन, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर एंड एरिया। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, इससे आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट मिल रहा है। आप दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉपी लीजिए, बाय पेपर फोल्डिंग इन्वेस्टिगेट इफ दे हैव इक्वल एल्टीट्यूड, डू दे हैव इक्वल मीडियन, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर एंड एरिया। उनके क्या मीडियन इक्वल हैं, क्या उनके पेरीमीटर इक्वल हैं। चलिए इस एक्टिविटी को हम करके देखते हैं, ये एक अच्छा एक्टिविटी है, ठीक है। पहले तो आपको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेने हैं। तो एक ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे, आप एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। आप एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल खुद से बना लीजिए और इसको, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को कॉपी पे रख के सीजर से दूसरा ट्रायंगल इसी के साइज का काट लीजिए, तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। तो मैंने यहाँ पे मैं यहाँ पे तो काट नहीं सकता, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोगों ने दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना लिए, है ना। आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक ही ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो अब हमको देखना है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या इसका एल्टीट्यूड भी इक्वल होगा या इसका मीडियन इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। तो एल्टीट्यूड, अब इसमें कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है और कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है। डी कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ए के, एफ कोरस्पॉन्डिंग है सी के, ई कोरस्पॉन्डिंग है बी के। अब तो अब एल्टीट्यूड हम ड्रॉ करते हैं पहले। एल्टीट्यूड, ये इसका एल्टीट्यूड है, इसी तरह इसका एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हैं, ये इसका एल्टीट्यूड है, ठीक है। अब दोनों को हम ले जाते हैं। अब आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, एल्टीट्यूड भी सेम आ रहा है। तो इसमें कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड कौन है, जो डी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और जो ए से, वो दोनों कोरस्पॉन्डिंग होगा। इस तरह आप देखिए कि अगर हम यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं इसका, इसी तरह यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं इसके लिए, बी से इसका, तो तब भी देखिए अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए दो एल्टीट्यूड भी इक्वल आ रहा है ना। तो इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके एल्टीट्यूड भी इक्वल होंगे। अब कौन सा एल्टीट्यूड किसके बराबर होगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए बी कोरस्पॉन्डिंग था ई के, तो बी से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और ई से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो दोनों इक्वल होंगे। ए कोरस्पॉन्डिंग है एच के डी के, है ना, ए कोरस्पॉन्डिंग है डी के, तो जो डी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया और ए से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से ये पार्ट आपको समझ में आ गया, है ना। अब मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, है ना। ये तो एल्टीट्यूड से रिलेटेड हो गया, है ना। अब मीडियन से रिलेटेड ड्रॉ करके देख लेते हैं। मीडियन ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ से मीडियन ड्रॉ किया हमने, फिर यहाँ से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि क्या मीडियन भी इक्वल होगा या नहीं होगा। सो ऑब्जर्व कीजिए, मीडियन भी इक्वल आ रहा है ना। सो इट्स नॉट सिंपल कॉन्सेप्ट कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वाला मीडियन होगा और कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वाला एल्टीट्यूड होगा वो दोनों इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स, क्यों, डी और ए कोरस्पॉन्डिंग है, तो डी से जो मीडियन ड्रॉ होगा और ए से जो मीडियन ड्रॉ होगा वही दोनों इक्वल होगा, है ना। तो ये भी इजी कॉन्सेप्ट था। अब एरिया और अब किसके बारे में हमको डिस्कस करने बोल रहा है, एरिया और पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है डी ई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, और इसका पेरीमीटर क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए ये दोनों भी इक्वल है। पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री भी आप ऑब्जर्व कीजिए, बाउंड्री भी दोनों का इक्वल है, बाउंड्री भी सेम आ रहा है ना। और एरिया भी सेम है,
एरिया का मतलब क्या है? एरिया का मतलब तो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का इक्वल आ रहा है ना, क्योंकि दोनों का एरिया भी सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि अब क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो कंक्लूजन निकलेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, then their corresponding altitudes are equal, corresponding altitude are equal, है ना। दूसरा corresponding medians are equal, corresponding medians are equal, ठीक है, corresponding medians are equal। तीसरा perimeters are equal, perimeters are equal and area is also equal, है ना, area is also equal, है ना। सो ये सारे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ये आपका, ये एक्टिविटी आप घर पे खुद से कर सकते हैं, कीजिएगा और सो भी मुझे कीजिएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है।